जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन की नाशे बेग्नि। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में ब्रज भक्तों के अंतर्गत श्री गौरचरण दास बाबा जी महावन का चरित्र वर्णन करेंगे। श्रीमन महाप्रभु के परकर श्री लोकनाथ गोस्वामी के वंशज सिद्ध श्री गौरचरण दास बाबा जी महाराज का जन्म यशोहर जिले के तालखाड़ी ग्राम में हुआ। अति अल्प वयस में ही लोकनाथ गोस्वामी प्रभु और उनके शिष्य श्री नरोत्तम ठाकुर की गुण गरिमा से प्रभावित हो वे गृह त्याग कर नवद्वीप चले गए। वहाँ सिद्ध श्री चैतन्य दास बाबा का आश्रय लिया। बहुत दिन श्री गुरुदेव की सेवा में रहने के पश्चात उन्होंने ब्रजमंडल दर्शन कर आने की आज्ञा मांगी। गुरुदेव ने कहा जाओ, पर वहाँ जाकर उससे पीछा छुड़ा पाओ तब न वापस आओगे। शिष्य ने कहा नहीं गुरुदेव, मैं 84 कोस ब्रजमंडल की परिक्रमा कर शीघ्र लौट आऊँगा, आप निश्चिंत रहें। वृंदावन आकर श्री गौरचरण दास ने 84 कोस की परिक्रमा की। अंत में महावन जा दाऊद जी के दर्शन किए। रात्रि वहीं व्यतीत कर दूसरे दिन प्रातः ब्रज की सीमा पार कर नवद्वीप में गुरुदेव के पास चले जाने का निश्चय किया। रात्रि में जब वे सो रहे थे, दाऊद जी ने नाम लेकर उन्हें पुकारा और कहा, देख तू मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ इस गुफा में रहकर भजन कर, तेरी सर्वार्थ सिद्धि होगी। भक्त भगवान का भजन करता है इसलिए कि वे उसे अच्छे लगते हैं, परंतु जब भगवान को भक्त अच्छा लगने लगता है तब क्या उसकी सर्वार्थ सिद्धि में कुछ बाकी रहता है? बाकी रहती है केवल भक्त और भगवान के बीच मधुर प्रणय लीला। गौरचरण बाबा शक्य रस के उपासक थे, इसलिए उनके और दाऊद जी के मधुर मिलन के साथ स्वाभाविक था मधुर प्रणय युद्ध का छिड़ जाना। उन्होंने दाऊद जी की बात का प्रतिवाद करते हुए कहा, नहीं, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञानुसार गौड़मंडल जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूँगा। दाऊद जी ने मुस्कराते हुए कहा, मैं नहीं जाने दूंगा। गौरचरण बड़े धर्म संकट में पड़ गए। दाऊद जी की आज्ञा का पालन करें या गुरुदेव की आज्ञा का? कुछ देर सोचकर बोले, नहीं नहीं, मैं जाऊंगा, इसी क्षण जाऊंगा। कहने के साथ ही वे उठ खड़े हुए, झोला कंधे पर डाल चल पड़े। अर्धरात्रि का समय था, चारों ओर अंधियारा छा रहा था। गौरचरण चले जा रहे थे गौर देश। उनके कान में कभी गूंज उठते गुरुदेव के शब्द, उससे पीछा छुड़ा पाओगे तब न वापस आओगे। कभी सुनाई पड़ती दाऊद जी की मधुर ललकार, मैं नहीं जाने दूंगा। दाऊद जी का मुस्कुराता हुआ मुखड़ा वे नहीं भूल पा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट जैसे बरबस उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। फिर भी वे
चले जा रहे थे और लंबे लंबे पैर रखते जा रहे थे। कहीं वह आ तो नहीं रहा पीछे पीछे, यह सोचकर थोड़ी थोड़ी देर में पीछे मुड़कर देखते जा रहे थे। उन्हें ब्रज की सीमा पार करके ही सांस लेनी थी। बहुत दूर तक इस प्रकार चलते चलते उन्होंने सोचा, अब ब्रज की सीमा अतिक्रमण कर चुका हूँ। पर थोड़ी देर में उजियारा होने पर उन्होंने देखा, उसे देख वे भौंचक के रह गए। सहसा बोले, अरे क्या मैं सारी रात बलदेव कुंड की परिक्रमा ही देता रहा? गुरुदेव की बात सच निकली। गौरचरण बाबा ने समझ लिया अब उनका दाऊ जी से पीछा छुड़ाना संभव नहीं है। बेचारे क्या करते, उनकी दिखाई गुफा में रहकर भजन करने लगे। वे नित्य बहुत सवेरे उठते, स्नान कर गुफा में चले जाते। उनके पास एक बहुत बड़ी जपमाला थी जिस पर रामकृष्ण नाम का जप करते। जप करते करते अपराह्न हो जाता, तब गुफा से बाहर निकलते, स्नान कर कुछ समय ग्रंथ आलोचन करते, संध्या समय मथुरी को जाते। किसी से भी वाक्यालाप न करते, न अन्यत्र कहीं जाते। 20 वर्ष तक इस प्रकार एक आसन से इस गुफा में भजन करते रहे। निद्रित अवस्था में भी उनके मुख से रामकृष्ण नाम स्पष्ट सुना जाता। श्री गौरचरण बाबा श्री राम का छोटा और राधा रानी का बड़ा भाई होने का अभिमान रखते, यही भाव रखते, इसी भाव से भजन करते। दाऊ जी और श्री कृष्ण से उनका सख्य भाव था। प्रसिद्ध है, दाऊ जी प्रत्यक्ष रूप से उन्हें माखन मिश्री खिला जाया करते। कुछ ही दिनों में एक सिद्ध महात्मा के रूप में उनकी ख्याति हो गई। साहा जाति के एक सज्जन बंग देश से आए दीक्षा रूप में उनकी कृपा प्राप्त करने। बाबा जब मथुरी को जाते तो वे नित्य उनकी गुफा के बाहर बैठ दिखते, पर बाबा उनसे कुछ वार्ता नहीं करते। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। तब एक दिन उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? साहा महाशय ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं आपका कृपा प्रार्थी हूँ। बगल में क्या लिए हो? ये चैतन्य चरितामृत है। बाबा तत्काल उन्हें गुफा के भीतर ले गए और चैतन्य चरितामृत सुनाने को कहा। तब से लगातार 1 वर्ष तक साहा महाशय उन्हें नित्य चैतन्य चरितामृत सुनाते रहे। इसी बीच बाबा ने उन्हें दीक्षा दी। विशास्त्र वेश देकर नाम रखा श्री दयालदास। दयालदास श्री गौरचरण बाबा जी महाराज के प्रथम शिष्य थे। इसके पश्चात और भी बहुत से लोगों ने दीक्षा और वेश ग्रहण किया। उनमें मुख्य थे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। श्री चैतन्य चरितामृत सुनते समय गौरचरण बाबा इतना प्रेम विभोर हो जाते कि प्रेमाश्रुओं से उनका उत्तरी और बहिर्वास सराबोर हो जाते। नित्य चरितामृत सुनते सुनते वे गौर प्रेम में इतना आविष्ट हो गए कि उनका रामकृष्ण नाम का जब छूट गया। वे जपने लगे गौर। उनके पार्षदों का यह नाम श्री गौरांग नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र गदाधर, श्री वासादि गौर भक्तवृंद। स्वच्छ वस्त्र पर कोई भी रंग आसानी से चढ़ जाता है, पर जो वस्त्र रंगा हुआ होता है उस पर वही रंग चढ़ता है जो उससे गहरा होता है। रामकृष्ण रंग में रंगी बाबा की ओढ़नी पर गौर रंग कैसे चढ़ गया?
क्या अखिल रसामृत मूर्ति भगवान कृष्ण के माधुर्य से महाभाववती राधा रानी के भाव में भीगे भक्ति रूपी भगवान का माधुर्य अधिक लोभनीय है। एक वर्ष पीछे दयालदास बाबा की इच्छा हुई नवद्वीप धाम दर्शन करने की। उन्होंने श्री गौरचरणदास बाबा जी से अपनी अभिलाषा व्यक्त की। वे बड़े असमंजस में पड़ गए। ऐसे प्रेमी भक्त का संग भला कौन छोड़ना चाहता। कुछ देर सोचने के बाद बोले, अच्छा जाओ, मैं तो गुरुदेव के निकट रह नहीं सका, तुम जाकर उनकी सेवा करो। दयालदास चले गए, पर गौरचरण से उनका बिछोह सहन न हुआ। वे सोचने लगे, दयालदास के रूप में स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु छल करके उनके पास आए थे उन्हें गौर भक्ति प्रदान करने। वे उन्मत्त की सी अवस्था में दयाल दयाल पुकारते वन वन में भटकते फिरे। गौर प्रेम में आविष्ट हो गौरचरण बाबा क्या रामकृष्ण को भूल गए? भूलने का तो प्रश्न ही नहीं। गौर भक्तों के लिए गौर श्री कृष्ण से पृथक ही नहीं, वे हैं उन्हीं का एक और स्वरूप, उनका गौर कृष्ण रूप। अपनी ही रूप माधुरी का आस्वादन करने के लिए, अपने ही प्रेम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए उनका अपना ही भक्ति रूप। इसलिए कृष्ण बलराम से उनकी सख्य रस की लीला के अवसान का प्रश्न ही नहीं। एक बार सख्य रस के आवेश में वे वृंदावन में गोविंद जी के दर्शन को गए। कदाचित उस समय उन्हें श्रीमद् भागवत में गोविंद जी की उस शक्ति का स्मरण हो आया जिसमें उन्होंने कहा, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे इसलिए फिरा करता हूँ कि उनके चरणों की रज उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। अनुव्रजाम्यहं नित्यम पूये चंग्रेण भी। कदाचित उन्होंने सोचा, जिस रस के लिए गोविंद इतना कष्ट उठाता है उसे मैं आकर स्वयं ही क्यों न दे जाऊं। उन्होंने गोविंद जी के श्री विग्रह के सामने जाकर अपना चरण बढ़ाया, कहा, ले चरण धूलि ले ले। गोविंद जी के पुजारियों ने इन्हें पागल समझकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। बाहर जाते समय लोगों ने देखा, वे मुड़ मुड़ कर गोविंद जी की ओर देखते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, अच्छा निकाल दे बाहर, अभी खेलने निकलेगा ना। जान ले मेरा नाम गौरचरण है, जब तक मेरी चरण धूलि नहीं ली देखूंगा किसके साथ खेलता है। भक्तगण, यदि आपको गौरचरण बाबा पर रोष आ रहा है गोविंद जी के प्रति उनके इस व्यवहार के कारण, तो आपको यह जानकर विस्मय होगा कि स्वयं गोविंद जी उनके व्यवहार से प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री मंदिर से उन्हें निकाला ही था उनके पड़े रोष रस का आस्वादन करने के लिए। वे अपने भक्तों के मुख से खरी खोटी सुनकर जितना सुखी होते हैं उतना वेद स्तुति से भी सुखी नहीं होते। यह उनका चिर स्वभाव है। श्री गौरचरणदास बाबा कुछ दिन बाद कुंजरा ग्राम में जाकर रहने लगे। वे बहुत दिनों तक जीवित रहे। शेष अवस्था में वृंदावन में अपने शिष्य श्री कृष्ण चैतन्य दास के साथ मणिपुरी कुंज में रहने लगे। इसी स्थान पर उनका आपाकट लीला में प्रवेश हुआ। बोलो श्री गौरचरणदास बाबा जी महाराज की जय, भक्त भगवान की जय। अब श्री गौरदास बाबा जी का चरित्र वर्णन करते हैं। सन 1993 के आसपास नंदग्राम में पावन सरोवर के किनारे पर श्री सनातन गोस्वामी पाद की प्राचीन भजन कुटी में श्री गौरदास बाबा जी भजन करते थे।
वे सिद्ध पुरुष थे। नित्य प्रेम सरोवर के निकट गाजीपुर से फूल चुन लाते थे, माला परोकर श्री लाल जी को पहनाते। फूल सेवा द्वारा ही उन्होंने श्री कृष्ण कृपा लाभ की थी। कृपा लाभ करने के पूर्व 4-5 साल से वे फूल सेवा करते आ रहे थे। उन्हें अपमान हुआ, इतने दिन से फूल सेवा करता आ रहा हूँ, फिर भी लाल जी ने कृपा नहीं की। उनका हृदय कठिन है, पर विश्वानंदिनी के मन प्राण करुणा द्वारा ही गठित है। इतने दिन उनकी सेवा करता तो वे अवश्य कृपा करती। मैं आज ही बरसाने चला जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूँगा। संध्या समय कंथा आदि पीठ पर लाद वे बरसाना की ओर चल दिए। जब नंदग्राम से 1 मील दक्षिण की ओर एक मैदान में से होकर जा रहे थे, बहुत से ग्वालवाल गौचारण करा गांव को लौट रहे थे। एक सांवले रंग के सुंदर बालक ने उनसे पूछा, बाबा तू कहाँ जाए? बाबा बोले, हम बरसाने जा रहे हैं। और उनके नेत्र डबडबाए। बालक ने रुककर कुछ व्याकुलता से बाबा की ओर निहारते हुए ऊंचे स्वर में कहा, बाबा मत जा। बाबा बोले, ना लाला, मैं 5-6 वर्ष से यहाँ रहा, मुझे कुछ नहीं मिला, अब यहाँ रहकर क्या करूँगा? बालक ने दोनों हाथ फैलाकर रास्ता रोकते हुए कहा, बाबा मान जा, मत जा। बाबा झुंझला कर बोले, छोरा क्यों उद्यम करे है, रास्ता छोड़ दे। तो बाबा मेरी फूल सेवा कौन करे वो? बालक ने और ऊंचे स्वर में कहा। बाबा ने आश्चर्य में कहा, तू कौन है रे? वैसे ही देखा, न वह बालक है, न उनके साथी, न गैया। बाबा के प्राण रो दिए। हा कृष्ण कह रोते चीखते वे भूमि पर लोटपोट होने लगे। चेतना खो बैठे। चेतना आने पर फिर क्रंदन और बिलाप। कृष्ण छलिया, हाय कृपा की तो भी छल। यदि कुछ पल रुककर मुझे अपने नेत्र प्राणों को शीतल कर लेने देते तो क्या तुम्हारी कृपा का भंडार खाली हो जाता? पर नहीं दीनवत्सल, तुम्हारा नहीं मेरा ही दोष है। इस नराधम में वह योग्यता ही कहाँ जो तुम्हें पहचानता, वह प्रेम और भक्ति ही कहाँ जिसके कारण तुम रुकने को बाध्य होते। उधर पुजारी को आदेश हुआ, देख गौरदास मेरी फूल सेवा न छोड़े, मैं और किसी की फूल सेवा अंगीकार नहीं करूँगा। इस तरह भगवान ने गौरदास बाबा जी की फूल सेवा स्वीकार की। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय